ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवराय च। आज की सभा के सदर अध्यक्ष और मंच पर विराजमान सभी महानुभूतियां, इस सभा के संयोजनकर्ता और भाइयों और बहनों, मुझे आपके बीच में आकर के बहुत खुशी हो रही है कि हम सभी एक परिवार के मेंबर के रूप में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मुझे हमारे भाई हलीम साहब ने और इनके दो साथियों ने मिलकर के आपके बीच में आने का न्योता दिया, निमंत्रण दिया, और यहाँ का जो एजेंडा जो मैं समझ पाया, कई बार एक ही बात को अलग अलग एंगल से आदमी समझता है। जैसे यहाँ ये पीछे लिखा है मिसकंसेप्शंस एंड क्लैरिफिकेशंस इस्लाम के बारे में, तो मैंने किसी और दृष्टिकोण से इसको समझा था। जबकि मैं आया तो यहाँ जो हमारे शायद डॉक्टर जाकिर साहब बोल रहे थे, नायक साहब, वो कुछ बातों को स्पष्ट कर रहे थे। तो जो हमारी अपनी अपनी जरूरतें हैं, हमारी जो अपनी स्टेज है, उसके मुताबिक ही किसी बात को डिफाइन किया जाता है। हमारे एक कथा आती है कि प्रजापति के पास असुर, मनुष्य और देवता तीनों गए उपदेश लेने के लिए कि हमें उपदेश दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो प्रजापति ने तीनों को एक ही शब्द कहा। तीनों आए बारी बारी, मनुष्य को भी कहा दय, देवताओं को भी कहा दय, असुरों को भी कहा दय। वो कहने लगे एक ही बात कह दी सबके लिए, तो अलग अलग बात क्या हुई? तो फिर उसको परिभाषा की गई, उसको डिफाइन किया गया, समझाया गया कि जो मनुष्य है उसमें बहुत बड़ी कमी रहती है कि वो अपनी चीज किसी दूसरे को देना नहीं चाहता। एक कंजूसी कहीं न कहीं उसके अंदर छुपी बैठी रहती है मनुष्य में, और जो उस कंजूसी से हट जाता है, जो सबके लिए देता है, जो सबको अपना परिवार समझता है, वो उसी मायने में देवता बन जाता है। तो मनुष्य को दया का मतलब ये समझाया गया, मैं सूक्ष्म शब्दों में कहना चाहता हूं, कम शब्दों में, कि जो मनुष्य को दया का अर्थ दिया गया वह है दान। आदमी को दान करना चाहिए अपने हिस्से का, सिर्फ अपना पेट ना पाले, बल्कि जो अपने हिस्से से दूसरे को दे सकता है वही मनुष्य है। मनुष्यता की एक शब्द में पहचान। और देवताओं की क्या पहचान है, उनको भी दय कहा गया। उनके लिए क्या उपदेश है? देवता को कहा गया दय। देवता कौन है? जिसके पास बहुत बड़ा साधन है, जो देने की स्थिति में है। उस देवताओं को क्या करना चाहिए? वो बड़े विषय भोगों में अपने जीवन के अपने लिए खर्च करने में लगे रहते हैं, तो उनको ये कहा गया कि तुम अपने ऊपर कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल, दमन करो अपने आप को। और जो असुर प्रवृत्ति के हैं उनके लिए क्या कहा गया? वही दया शब्द। उस दया का क्या मतलब है कि जो क्रूरता है उसको छोड़ के और दया भाव आए। तो ये जो तीनों चीज हैं, ये उसी प्रकरण में मैं कह गया। और जैसे ये पीछे बातें लिखी थी, मेरे पास जो कार्ड आया मिसकंसेप्शन, तो पता नहीं मुझे कुछ झटका सा लगा। मैंने कहा इस्लाम और इस्लाम के बारे में मिसकंसेप्शन किसको? कौन है जिसको मिसकंसेप्शन है इस्लाम के बारे में? मैं जानना चाहता हूं। और क्लैरिफिकेशन, इस्लाम इतना बड़ा धर्म, इतना बड़ा झंडा, वो क्लैरिफिकेशन देगा? किसके सामने देगा? कौन सी अदालत है जो उसका क्लैरिफिकेशन लेना चाहती है? कौन माई का लाल है जो उसकी देशभक्ति पर उंगली उठाना चाहता है? कौन माई का लाल है जो उसके धर्म के सिद्धांतों पर शक करता है? कोई अदालत लगा के पूछना चाहता है? कोई वारंट जारी करना चाहता है? कौन है दुनिया के अंदर ऐसा अज्ञानी व्यक्ति जो ये जानना चाहता है कि इस्लाम आए और हाजिर हो और हमें बताए कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये गलती है, वो गलती है? तो जो मैंने समझा मैंने कह दिया। मुझे नहीं पता किस प्रकरण में मैंने समझा और किस प्रकरण में मैंने कह दिया। तो मुझे बड़ा कड़वा सा लगा। जो मुझे कार्ड लेके दोनों साथी आए, मुझे इनके ऊपर गुस्सा आया। अरे मैं कहिए क्यों छपवा दिया? क्या बात, कोई अपराध की वृत्ति है?
कोई डर रहे हैं किसी से? किससे डर रहे हैं? क्या हमारे ऊपर कोई आरोप पत्र, चार्जशीट जारी की है किसी ने? तो इस्लाम एक ईश्वर का हुक्म है, भगवान का आदेश है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, छोटी सी बात है, सबके समझ में आने वाली बात है। जब आदमी बीमार होता है और उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं और डॉक्टर उसकी तकलीफ दूर करना चाहता है, तो क्या डॉक्टर का धर्म, क्या डॉक्टर की जाति या गोद पूछते हैं कि डॉक्टर ने कहां पढ़ाई की, ये पूछते हैं? सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कोई मेरे मरीज को बचा ले, कोई इसको मरने से बचा ले। इस बात पर नजर पूरे परिवार की रहती है और किसी बात की नहीं रहती। और आज इस दुनिया को बचाने के लिए इस्लाम ने बहुत बड़ा रोल किया है। आज बहुत बड़ा रोल इसके सामने है। बहुत बड़ी चुनौती का जवाब इस्लाम को आगे बढ़कर देना पड़ेगा। एक जब ये अपने डॉक्टर जाकिर साहब बोल रहे थे तो आदमी सोचता भी रहता है ना, आदमी के अंदर फाउंटेन की तरह से दिमाग है आदमी का। तो जब मेरे ये कह रहे थे कि भाई अमेरिका में, घटिया सी बात है वैसे, पर घटिया को बढ़िया तरीके से कहना चाहता हूं कि अमेरिका में 2000 पता नहीं, हम इतनी देर से बैठे हैं, इतने में इतने रेप हो गए होंगे। इन्होंने एक बात कही, तो ये तो खैर एक बड़ी एक बीमारी है, आदमी की कमजोरी है, आदमी की गिरावट है। रेप करना एक इंसान का महापशुता नीचता का कार्य है। पशु को कहना, पशु को अपमान करना है। उसको कुत्ता कहेंगे तो कुत्ता एतराज उठा देगा, ये ऐसा क्यों कह दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वैसे मेरे मन में आई, भाई ये तो आपने सोच लिया कि अमेरिका में इतने रेप होते हैं, क्या आपने कोई ऐसा देश देखा जो देश दूसरे देशों का रेप करता है? अमेरिका अपने आप में एक रेप का प्रतीक है। इराक के अंदर क्या कर दिया, और क्या कहना चाहता है? आज अमेरिका की नजर में तमाम दुनिया के लोग हैं, अपने आप को थानदार समझ करके किसी की भी गर्दन मुर्गे की तरह पकड़ के कहना चाहता है इसमें ये गलती। भाई मैं तो जानता नहीं, मैंने बेचारे को देखा नहीं कभी, सद्दाम हुसैन को, कोई ना मेरा रिश्तेदार है, मैं फोटो फाटो देखी मुझे एक आध बार, पर मैं पूछना तो मेरे दिल में बड़ा दर्द उठता है। अरे तुमने कहा उसके पास रासायनिक हथियार हैं, उसके पास इस्लामिक बम है, उसके पास पता नहीं क्या है क्या नहीं है, उसके पास जादू टोना है, और उसको पकड़ के कैद कर लिया। अरे तो किसी के बारे में कह दो, ये कहा तो मनमोहन सिंह के पास रासायनिक हथियार हैं, कल मनमोहन सिंह को पकड़ लो, कल मुशर्रफ को पकड़ लो, लंका वाली बेचारी वो कुमार तुंगे है, उसको कह दो ये भी जादूगरनी है, इसको पकड़ लो। तो ये सारी दुनिया के लोगों को, और एक बात हमारे शंकराचार्य महाराज ने कही कि सबको ये जो जो भाषा समझता हो उसको कुरान शरीफ दी जानी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं आपको कि पकड़ लो गर्दन बुश की, उसको रखवाओ पहले तो कुरान शरीफ। किसी भाषा में समझता हो, भाषा में, नहीं तो गांव वाली भाषा में, जैसे भी समझा सकते हो समझाओ। तो एक बात ये मैं कहना चाहता हूं कि एक तो हमारा लेवल है शरीर का, एक हमारा लेवल है ऊपर आत्मा का, जो रूहानी जिसको कहते हैं, और जो रूहानी रूप है उसमें आदमी जब ऊंचा उठता है, जैसे आप लोग जहाज में सब तकरीबन यहां बैठे हैं, बहुत से लोग जहाज में गए होंगे, बाकी जाने वाले होंगे, जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाज में जब बैठते हैं तो ये जो नदियां हैं, नाले हैं, शहर हैं, और जो ये कारें दिखती हैं, ऐसी दिखती हैं जैसे DSLI माचिस की डिब्बी जा रही हो, बहुत छोटा दिखता है। तो जो जो आदमी ऊंचा उठता है उसको दुनियावी चीजें, दुनियावी सुख बहुत छोटे दिखते हैं। और जितने भी लोग जो महापुरुष हुए, जो जैसे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले, जैसे कोई दुनिया का भला करने वाले, जो ऋषि हैं, साधु महात्मा हैं, पीर पैगंबर हैं, ये सब के सब अब नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल कौन है? राजी खुशी आदमी जो अपने बच्चे पालने से मतलब रखता है, अपने घर से स्कूल, स्कूल से वापस दुकान, दुकान से वापस खेत में गया फिर वापस। ये जो दुनिया का भला करने के चक्कर में रहते हैं, ये पूरे के पूरे राजी खुशी नहीं होते दुनिया की भाषा में, ये एक प्रकार के पागल होते हैं। और जो आदमी इतनी ऊंचाई पे उठ जाता है तो इतना बड़े इन पागलों की जरूरत है इस दुनिया को। दरअसल आज दुनिया में जितने भी जो लोग अपने अलावा सोचते हैं, दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, दूसरे के लिए बलिदान होने की भावना रखते हैं, तो वही आदमी इस दुनिया का भला कर सकते हैं। और आज जो रूहानी ताकत है, शंकराचार्य महाराज बैठे हैं, बड़े भारी परम विद्वान हैं। मैं तो सिर्फ एक बात का छोटा चर्चा करना चाहता हूं कि जो इस्लाम का जो फिलॉसफी है, जो थिंकिंग है, उससे मैं एक बात कहना चाहता हूं
सारे जितने धर्मों के मानने वाले लोग हैं कि हमें जितनी भी सिमिलैरिटीज हैं, जितनी भी समानताएं हैं हमारी आपस में, उन पे चर्चा करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और वही हमारा गठबंधन हो सकता है, उसी से हमारा भाईचारा हो सकता है, उसी से हमारा प्यार हो सकता है। और जहां भी हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये सिखाने की कोशिश करें कि इस्लाम ने हमारे से ये लिया, उसने हमारे से लिया, फिर तो सींग फंस जाएंगे, टक्कर हो जाएगी। तो टक्कर से बचने का तरीका यह है कि जो जो सिमिलैरिटीज हैं, जो जो समानताएं हैं, उनको लेकर के चलें तो भाईचारा होगा। जितने भी आज दुनिया में बीमारियां परेशानियां हैं, उन सब को मिलकर के हम दूर कर सकते हैं और जो उसका समाधान कर सकते हैं। और उसमें इस्लाम का बहुत बड़ा गर्व के साथ बहुत बड़ा योगदान है, पतंजल ऋषि का बहुत बड़ा योगदान है और शंकराचार्य जो हमारे बीच में बैठे हैं, तो मैं इनका इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने बड़े हौसले के साथ आकर के बीच में आपके इस बात को स्वीकार किया कि वो सदा आते रहेंगे, सदा आपके बीच में हाजिर रहेंगे। तो मैं आर्य समाज के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि आर्य समाज के एक सन्यासी हुए स्वामी श्रद्धानंद जी, उन्होंने जामा मस्जिद के ऊपर जब अंग्रेजों का राज था, यहां इन्होंने सबसे पहले एक नॉन मुस्लिम के रूप में यहां पर उन्होंने भाषण दिया। अंग्रेजों ने उनको गोली से उड़ाने की भी कोशिश की और उन्होंने यहां जो भाईचारे का संदेश दिया, तो मैं आज कहना चाहता हूं कि एक वक्त की आवाज है। आज हिंदू कह करके, मुसलमान कह करके, और बल्कि हिंदू मुसलमान में भी एक और जो गरीब आदमी है ना, वो सारे चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, उनके बीच में एक ऐसी दीवार, एक रेखा बनाई हुई है, उनको पीछे रखा हुआ है। उनको पीने का पानी नहीं मिलता आज देश के अंदर, उनको कोई रोजगार नहीं मिलता। और आज इतने नौजवान इस देश में हैं जिनकी काबिलियत के आधार पर उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। तो करोड़ों समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप लोग इकट्ठे रहेंगे तो इस दुनिया में मांगने से कोई कुछ नहीं देगा। आप अपने अंदर ताकत पहचानो, बहुत बड़ी ताकत आपके पास है। उस ताकत को लेकर के इस देश को एक सही दिशा देना और भाईचारे को बढ़ाना, और सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। और जो हजरत मोहम्मद साहब ने सारी दुनिया के लिए संदेश दिया, किसी एक आदमी के लिए नहीं दिया। उन्होंने जो अमृत की वर्षा की है वो प्राणी मात्र के लिए की है। आओ उस अमृत को पहचानें, उसको धारण करें और सारी दुनिया की भलाई करने के लिए हम सब इकट्ठे होकर के भाईचारे की ताकत को लेकर आगे बढ़ें। तो मैं इन शब्दों के साथ आप सबका आभारी हूं, मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आभारी हूं। और इस प्रोग्राम को कन्वीन किया गया, और आगे भी जब भी कभी इस बात को लेकर के आप इस हाल कमरे में बैठेंगे या इसको लागू करने के लिए कुछ पॉइंट को सड़कों के ऊपर आएंगे या पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे, हर जगह मैं आपके साथ हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।